बताया है, वचन किस प्रकार बहुमूल्य है, धर्ममय है और इस वचन को देने का एक उद्देश्य वहाँ यहाँ पर लिखा है 119 का भजन संहिता 119 का 4 में। सो अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए, परिश्रम से। इसके अंदर की सच्चाइयों को ढूंढने के लिए हमें परिश्रम करना है, समय निकालना है और इसके ऊपर अध्ययन करना है। वचन सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको अध्ययन स्टडी करना है, यत्न से ढूंढना है। और इसके अंदर कई प्रकार के प्रार्थनाएं हैं और अधिकांश प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के वचन के समझ मिलने के लिए है। मेरी आंखें खोल दें ताकि मैं आपके वचन की अद्भुत बातें देख सके। सो इस प्रार्थना के साथ आज भी हम परमेश्वर के वचन के सन्मुख हम बैठेंगे। आज हम पहला तस्सलोनिकियों दूसरे अध्याय में से कुछ बातों को हम देखेंगे। दूसरा अध्याय के जो रूपरेखा में हमने देखा था, दूसरे अध्याय में पौलुस एक आदर्श सेवक को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। सो इस अध्याय में हमारे लिए एक आदर्श सेवक है। पहले अध्याय में एक आदर्श कलीसिया के बारे में हमने देखा। उस कलीसिया के अंदर कितने अनेक प्रकार के योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस को देखा कि सुसमाचार पर विश्वास करने से उनके जीवन कैसे बदल गए और दूसरों के लिए वो किस प्रकार एक आदर्श जीवन प्रस्तुत किया, दिखाया। उस बात को पिछले अध्याय में हमने देखा। और इस अध्याय में उस सेवक जहाँ पर जिस प्रकार वहाँ पर इनके बीच में सेवकाई की है इस थिस्सलुनीके शहर में, सो उनके संबंध में, उनकी सेवकाई के संबंध में विवरण इस अध्याय में है। वो किस प्रकार एक आदर्श सेवक बन गया, इसके पीछे एक रहस्य है, एक भेद है। वो ये है कि वो किस प्रकार अपने स्वामी गुरु यीशु मसीह के पीछे चलता था, अनुकरण करता था। उस बात से है वो दूसरों के लिए एक आदर्श बन गया। इसलिए कई जगह में पौलुस बताता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। ये कई जगह में पौलुस इस बात को बताते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:1 में है, फिलिपियों 3:17 में है, और भी जगह में पौलुस इस बात को बताते हैं। सो पौलुस हियाव के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताता है, मेरी सी चाल चलो। तो इस प्रकार के एक सेवक अपने जीवन का आचरण को, अपने जीवन किस प्रकार अपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उसका विवरण है, इसका वर्णन है, ये दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं किस प्रकार वहाँ के विश्वासी लोग इस प्रकार के चाल चलन पौलुस के जीवन में से उन्होंने सीखा और सीखकर वे भी उस दास के सी हमारे 1:6 में पढ़ते हैं, तुम हमारे सी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो पहले उन्होंने पौलुस के अंदर इस स्वभाव को या इस विशेषता को देखा, वो किस तरह प्रभु की सी चाल चलते हैं, और उसके अनुकरण वहाँ के विश्वास लोग भी किया। इस अध्याय के इस पत्री में उन विश्वासियों के बारे में 3 बातें इस सिलसिले में इसके संबंध में बताया है। 1:6 में बताता है वो हमारे सी और प्रभु की सी चाल चलता है, और इस अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय का 14 में लिखा है, तुम परमेश्वर की कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे। तो ये 3 पहलू हैं। इसमें सबसे पहले हैं हमारे सी, यानी कि विश्वासी लोग सबसे पहले दास लोगों को या संसार के लोग पहले परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, उनके जीवन को देखकर वो मसीह को देखते हैं, फिर अन्य कलीसियाओं को देखते हैं। सो सबसे पहला जिसके लिए जो लिंक है वो परमेश्वर के लोग हैं। सो संसार हमारे जीवन को देखता है, हमारे जीवन के जरिए उनको प्रभु दिखना चाहिए। उसके बाद कलीसियाओं के अंदर के आचरण को वो उनको समझ में आएंगे। सो पहले हमारे जीवन है, इसलिए हमारे जीवन बहुत ही सावधानी से इस संसार में बिताना बहुत जरूरी है। हमारे कलीसियाई जीवन में भी इस बात का ध्यान रखना है, हम किस प्रकार दूसरे विश्वासियों के साथ रहकर आज हमारा आचरण, ऐसा हमारा बिहेवियर
और किस प्रकार हमारे जो कलीसिया में हमारे आचरण किस प्रकार के हैं, इसका बहुत ध्यान दे रखने की जरूरत है। इस अध्याय के बारे में हम देखें तो इसके अंदर दो प्रमुख विषय हैं। पहला है पौलुस का विश्वासियों के बीच उनका आचरण के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया है। पौलुस किस प्रकार उन विश्वासियों के बीच में रहा। थिस्सलुनीकियों की शहर में सेवा करते समय वो बहुत ही ध्यानपूर्वक जीवन बिताया और उनका आचरण बहुत ही साफ और सरल था और वो इस प्रकार का जीवन बिताया। और हर एक व्यक्ति को उनके जीवन को देखकर पता चला कि वो मसीह के चेले हैं या प्रभु का एक व्यक्ति है, या उस सेवा दल को देखकर उनको पता चला कि वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं। उनको अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं था। उनके बिहेवियर को, उनके आचरण को देखकर उनको आसानी से उनको पता चलता था। सबसे पहला प्रमुख विषय है पौलुस का विश्वासियों के बीच आचरण। दूसरा विषय है उन विश्वासियों के प्रति उसकी चिंता, क्यों वो दिल से उन विश्वासियों को चाहते थे। इनके लिखा है, तुम हमारे प्यारे हो गए थे, तुम हमारे प्यारे हो गए थे। थोड़े समय के अंदर इस प्रकार के एक आत्मिक रिश्ता, वो कहते तुम हमारे मन में आप बसे हो, इस प्रकार का लाइन कई विश्वासियों के बारे में पौलुस इस्तेमाल करते हैं। और इन विश्वासियों के प्रति उनकी चिंता जो दूसरे भाग में है, विशेषकर 13 वचन से लेकर लास्ट तक हम इस बात को देख सकते हैं किस तरह पौलुस अपनी चिंता उनके प्रति व्यक्त करता है। ये दो प्रमुख विषय हैं इसके अंदर के। और हम इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले कुछ विशेषता हम देखेंगे। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार इस्तेमाल किया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये भाइयों शब्द बुलाकर या कहकर इस अध्याय शुरू करता है। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो। ये बहुत पौलुस के एक फेवरेट शब्द है, हे भाइयों, क्योंकि उनके पत्रियों में बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक विशेष मतलब होता है या कुछ उद्देश्य के साथ इस शब्द का इस्तेमाल किया है। इस अध्याय में 4 जगहों में इस शब्द का इस्तेमाल की है। पहला वचन, 9वां वचन, 14वां वचन और 17वां वचन में। और उन्हें कुछ विशेष बातों को स्मरण दिलाने के लिए इस शब्द का उपयोग किया है, हे भाइयों। पहला वचन में उनके सेवकाई किस प्रकार का था, वो उस बात को बताने के लिए, किस प्रकार परमेश्वर उनके सेवकाई में फल दिया या उसको फल देखने को मिला, उस बात को स्मरण दिलाने के लिए। वो व्यर्थ वहां पर नहीं रहा, उनका सेवकाई बेकार होने नहीं दिया, उनका सेवकाई में फल देखने को मिला, उस बात को स्मरण दिलाने के लिए पहली बार इस शब्द को इस्तेमाल किया। और दूसरी आयत में यानी कि अगले बार 9वां वचन में है। 9वां वचन में वो किस प्रकार उनके बीच में रहकर प्रभु की सेवकाई के दौरान परिश्रम किया, इस बात को स्मरण दिलाने के लिए है। हे भाइयों शब्द, हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। तो कुछ ऐसी बातों को स्मरण दिलाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। उस किस प्रकार उनके बीच में रहकर सेवकाई किया, निष्कपट मन से, निस्वार्थ मन से, ये सब बातों को स्मरण दिलाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद 14वां अध्याय वचन में फिर से कहते हैं, हे भाइयों। वहां पर उनके दुख के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए, उनका पौलुस का हमदर्दी को दिखाने के लिए, वो किस प्रकार उनके साथ एक मन होकर इस बात में सहमत है, उस बात को दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। इधर लिखा है, वैसे ही तुम भी दुख पाते हो और अपने ही लोगों से तुम सताया जाता है, इस बात को पौलुस उनको बताता है। जो अपनी चिंता दिखाने के लिए या उनके
सहानुभूति को बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद 17वां वचन है, ये लिखा है, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में ही नहीं प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो अपने ही बड़ी लालसा के साथ तुम्हारे मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया है। तो किस प्रकार पौलुस उनको स्मरण करते हैं, उनको मिलने के लिए लालसा या जिज्ञासा और प्रकट किस प्रकार उनके मन में जिज्ञासा है, इच्छा है, तीव्र इच्छा, उनको मिलने के लिए एक तीव्र इच्छा इस पौलुस दास के अंदर है, हम देखते हैं। उस बात को जताने के लिए या उस बात को स्मरण करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया है। सो भाइयों शब्द उन विश्वासियों के साथ अपनापन को दिखाने के लिए है। हम किस प्रकार एक हैं, किस प्रकार हम एक घराने के लोग हैं, हम किस प्रकार परमेश्वर के उस बात में आगे बढ़ रहे हैं। सो मन की एकता और एक दूसरे के साथ संबंध, ऐसे बातों को और कई महत्वपूर्ण ऐसी बातों को स्मरण दिलाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके दूसरा एक शब्द है जो बार बार इस अध्याय के अंदर पौलुस इस्तेमाल करता है, वो ये है, तुम आप जानते हो। ये भी कई जगहों में है, पहला वचन, दूसरा वचन, 5वां वचन, 9वां वचन और 10वां वचन में भी ये शब्द लिखा, तुम आप जानते हो। एक दूसरे के आत्मिक जीवन के बारे में समझना एक अनिवार्य बात है, क्योंकि उसके बगैर हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकते। एक दूसरे के लिए हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक हम दूसरों की आत्मिक जरूरतों को या दूसरों के विषय में अच्छी तरह नहीं जानते हम उनके लिए सही तरीके से, सही महीने में या फलवंत तरीके से हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वैसे हम उस भाई के लिए नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उस भाई का आत्मिक जरूरत या उस भाई का परिस्थिति क्या है, उसको समझने के लिए हमें एक दूसरे को जानना जरूरी है। तो पौलुस ऐसा एक व्यक्ति था, जहाँ पर भी वो जाता था उस वहाँ के लोगों को अच्छी तरह वो जानते थे, एक एक व्यक्ति के साथ वो समय बिताते थे, एक एक व्यक्ति को वो जानता था और एक एक व्यक्ति को नाम लेकर वो प्रार्थना करता था। सो इस बात को ये शब्द प्रकट करते हैं कि हमें एक दूसरे के आत्मिक जीवन के बारे में समझना चाहिए। सो व्यवहारिक तरीके से उनको मिलकर, उनके साथ उठने से, बैठने से, उनके साथ समय बिताने से ही हमें पता चलता है कि दूसरे व्यक्ति का क्या जरूरत है। हमें एक आत्मिक मित्रता दूसरों के साथ होना चाहिए, या हमें आत्मिक मित्रों की जरूरत है। एक मित्र की तरह दूसरों के साथ हमें समय बिताना है, संगति करना है। सो तभी हम एक दूसरे को जान सकते हैं। ये पहला मीनिंग है। दूसरी बात है, पौलुस के जीवन में जो भी कुछ बाहर था वही उसके जीवन के गुप्त जीवन में भी था, उसके जीवन के अंदर भी था। जो कुछ बाहर दिखता था वही अंदर था। पौलुस कभी भी एक दोहरा जीवन नहीं बिताया, इसलिए उनके जीवन के पारदर्शी जीवन उसने उनके सामने प्रस्तुत किया। पौलुस के एक एक जीवन की बात को वहाँ के लोग जानते थे कि पौलुस किस प्रकार का जीवन बिता रहे थे। कोई भी ऐसे गुप्त बात, हिडन थिंग, कोई भी ऐसे कोई उनसे अज्ञानता में या अनजाने में ऐसे कोई पहलू जीवन का क्षेत्र नहीं था पौलुस के जीवन में। सब कुछ उनके सामने खुला था। सब पौलुस के बारे में सब कुछ वे लोग जानता था। कुछ ऐसे विशेष बातें हैं, हम उसको इस आयतों में देख सकते हैं। पौलुस के बारे में वहाँ के विश्वासी लोग क्या कुछ जानते थे, कि पौलुस उनको जानता था, और उतना ही नहीं, वहाँ के विश्वासी लोग भी पौलुस को अच्छी तरह जानते थे। और पौलुस किस प्रकार उनके बीच में रहकर सेवकाई किया, एक फलवंत सेवकाई करने के लिए प्रभु किस तरह उनको मदद किया, उसके बारे में जानता था। और किस प्रकार परमेश्वर की सेवकाई में दुख उठाया, उसके बारे में वो अच्छी तरह जानता था। और किस प्रकार विश्वास योग्यता के साथ वचन को प्रचार किया, उसके बारे में वो जानते थे। और किस तरीके से एक निस्वार्थ जीवन उनके बीच में व्यतीत किया,
और सेवकाई में उसने किस प्रकार परिश्रम किया और दुख उठाया, उस बात को जानता था। और उनके जीवन के हर एक क्षेत्र को, हर प्रकार के व्यवहार को, वो किस मन की शुद्धता और पवित्रता के साथ उनके बीच में आचरण किया, ये सब बातों को इन संदर्भों में ये शब्द इस्तेमाल किया है, तुम आप जानते हो। इनकी पहला वचन, दूसरा वचन, 5, 9 और 10 में, इन सब जगहों में ये इन महत्वपूर्ण बातों को पौलुस बताते, तुम आप जानते हो, तुम आप जानते हो। कि कोई भी ऐसी पहलू नहीं था जो उनसे छिपा हुआ या उनसे उनको बताया नहीं गया। पौलुस एक ऐसा ओपन माइंडेड आदमी था, और हर व्यक्ति तो जानता था और उसको भी सब विश्वासी लोग जानते थे। एक ऐसा संबंध उसने बनाया कि वो कभी भूल नहीं सकता है। और पौलुस के मन से भी विश्वास, मन में भी विश्वास लोग हमेशा रहते थे, इसलिए बताया तो मन में ही दूर हैं, लेकिन प्रकट रूप में अलग थे, लेकिन मन से नहीं। सो परमेश्वर के लोगों के बीच में ऐसा एक संबंध है, इस आत्मिक रिश्ते को बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद अगली बात है कि परमेश्वर के सेवकाई में वहाँ पर रहते समय उसने एक विशेष बात को यहाँ पर बताया है कि हमारा परिश्रम या तुम्हारे बीच में आना व्यर्थ नहीं हुआ। तो ये इस अध्याय के एक मुख्य विचार है कि किस प्रकार उनका जाना वहाँ पर व्यर्थ नहीं हुआ। उस बात का विवरण करते हैं या इसका खुलासा करते हैं पूरे अध्याय में, क्यों उसकी सेवकाई व्यर्थ नहीं हुआ, के पीछे कई कारण पौलुस यहाँ पर बताते हैं। पौलुस के परिश्रम, इसके पीछे परमेश्वर की सहायता को हम देखते हैं कि परमेश्वर की सहायता के बिना इस प्रकार की सेवकाई करना बहुत ही असंभव था। परमेश्वर की प्रकट रूप में परमेश्वर की सहायता को पौलुस इसमें अनुभव करते हुए देखते हैं, क्योंकि दूसरा वचन में पौलुस बताते हैं फिलिप्पी नगर में दुख उठाया, और जब थिस्सलुनीके में आया वहां पर भी भारी विरोधों को होते हुए भी हमने तुम्हें वचन सुनाए, सुसमाचार सुनाए ऐसा लिखा है। तो अनुकूल परिस्थिति का इंतजार नहीं किया पौलुस, और ऐसे इंतजार करता रहा तो कभी प्रचार नहीं होता था। लेकिन उनके बीच में भी, उनके बावजूद में भी उसने प्रचार किया, वचन सुनाया, सुसमाचार सुनाया। तो परमेश्वर की सहायता, सो परिस्थिति की ओर नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर उसने सेवकाई की, तो वहाँ पर फल देखने को मिले। इस कारण पहला कारण यह है कि परमेश्वर की सहायता के कारण वहाँ की सेवकाई व्यर्थ नहीं हुआ। दूसरा है इसके अंदर पौलुस के परिश्रम भी बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। सेवकाई इसके कारण भी व्यर्थ नहीं हुआ। सिर्फ परिश्रम ही नहीं, पौलुस की प्रार्थना भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण था। और उसके एक निष्कलंक व्यवहार और निस्वार्थ जीवन, वो भी इसके जीवन में इस बात में योगदान दिया। और उनके प्रति चिंता, वो किस प्रकार दिल के अंदर उनके लिए बोझ रख कर वो परमेश्वर की सेवकाई प्रभु मुझे सौंपा है, या मुझे सौंपा गया है, या मुझे दिया गया है, इस बात को समझकर अपने पूरे ईमानदारी के साथ वहाँ पर सेवकाई किया। सो इन सब बातों के कारण पौलुस लास्ट में उस सेवकाई की ओर देखकर, पीछे मुड़कर देखकर बता सकता है, बहुत ही संतुष्ट मन के साथ वो बता सकता था कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ ना हुआ। तो परमेश्वर एक फलवंत जीवन सेवकाई को करने के लिए प्रभु उनको सहायता किया, मदद किया। लेकिन
सेवकाई के दौरान एक और बात हम स्मरण करना है, क्योंकि कई बार कई कारणों से हमारे परिश्रम व्यर्थ भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी पौलुस भी इस बात का व्यक्त करते हैं। 3:5 में बताता है कि परीक्षा करने वाला तुम्हारी परीक्षा परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। इस बात का डर पौलुस को था, क्योंकि वहां पर काफी परेशानियों का सामना विश्वासी लोग कर रहे थे। सो व्यर्थ होने का या ऐसा परिश्रम व्यर्थ होने का वो डर क्यों व्यक्त किया? इसके 2-3 कारण हैं। पहला है सताव और विरोध काफी हद तक परमेश्वर की सेवकाई को रोक सकता है या उसमें बाधा डाल सकता है, क्योंकि इस बात यहाँ पर भी पौलुस ने अनुभव किया। भारी विरोध, ऐसा वो शब्द का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा सा नहीं, छोटा सा विरोध नहीं, भारी विरोध के बीच में भी हमने तुम्हें वचन सुनाया करके पौलुस बताता है। सो सताव और विरोध के विषय में 2 वचन और 16 वचन में भी लिखा है कि अन्य जातियों में उद्धार के लिए बातें करने के लिए हमें रोकते हैं। सो रुकावट, कई प्रकार के रुकावट भी उन्होंने अनुभव किया। अन्य जाति वहाँ के लोग उनको उद्धार के समाचार उनके उद्धार की बातें करने से हमें रोकते हैं। सो इस बात को भी उन्होंने वहां पर अनुभव किया। दूसरी बात है शैतान के बाधाएं भी इसके अंदर लिखा है। 18 में लिखा है, हम वहां पर पौलुस वहां पर जाना चाहा, लेकिन शैतान ने 2 बार उनको रोका। और 3:5 में शैतान के परीक्षा के बारे में लिखा है। परीक्षा भी करते हैं, प्रलोभन करते हैं पीछे हटने के लिए। तो ऐसे कारणों से भी इस प्रकार की चुनौती भी सेवकाई में हम अनुभव कर सकते हैं। परिश्रम, कई बार कई लोग पीछे चले जाते हैं इन सब बातों के कारण। और एक और बात है इस पत्री में से हम समझ सकते हैं, फॉलो अप के अभाव के कारण या दोबारा जाकर लोगों को प्रोत्साहन नहीं करने के कारण अनुवर्ती सेवकाई या दोबारा जाकर लोगों को मिलकर प्रोत्साहन करने के इस कमी के कारण भी, प्रोत्साहन के कमी के कारण भी परिश्रम व्यर्थ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके लिए इंतजाम करते हैं, जो 3 अध्याय में हम देख सकते हैं। वो लोग कहते हैं जब हमसे और ना रहा गया तो तीमुथियुस को हमने भेजा ताकि वो आकर तुम्हें स्थिर करें, हमारे विश्वास की बातों को तुम्हें समझाएं। तो इसलिए उस कमी को भी पौलुस ने दूर किया। दोबारा उनको वहां पर जाकर, पौलुस जा नहीं सका, लेकिन तीमुथियुस को वहां पर भेजकर उनको स्थिर किया। सो ये 3 कारण से परिश्रम व्यर्थ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह दिया इन 3 बातों को ऊपर इसको ओवरकम करने के लिए परमेश्वर पौलुस को अनुग्रह दिया। सो इसके वजह से वहाँ की सेवकाई व्यर्थ नहीं हुआ, बेकार में नहीं गया। नहीं तो उनका जीवन, उनका समय और उनका जो भी कुछ उन्होंने वहाँ पर कार्य किया, सब व्यर्थ होने का डर था पौलुस को, लेकिन प्रभु उनको मदद किया। और आजकल की सेवकाई में भी इस प्रकार की कई चुनौतियां हम सामना करते हैं। सेवकाई में हर जगह हम सामना करते हैं, एक एक जगह पर एक एक प्रकार की समस्या है, और इन चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रभु हमें मदद करें और इनके ऊपर विजय पाने के लिए और सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दें। और इसके अंदर एक और बात हमें देखना है, वो ये है 1 से लेकर 5 तक पौलुस अपने जीवन और सेवकाई को परमेश्वर के साथ जोड़कर बताता है, या परमेश्वर के साथ जोड़कर कई बातें इसके अंदर हैं। कम से कम 5 बातें हैं, उसके संबंध में हम देखेंगे। पहली बात यह है, उस बात को हमने देखा है कि परमेश्वर की सेवा करना कभी व्यर्थ नहीं है। थिस्सलुनीके विश्वासियों की आत्मिक स्थिरता, बढ़ोतरी, और इस बढ़ोतरी इस बात का प्रत्यक्ष सबूत था कि पौलुस और उनके सहयोगियों को वहां पर जाना व्यर्थ न हुआ। हमें भी इस बात को याद रखना है
कि हमारा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं होता। इस वचन को हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 5:58 में पढ़ते हैं, प्रभु में हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। सो इसलिए हम बड़े उत्साह के साथ कलीसिया के सेवकाई में भागीदारी लेना है। कलीसिया में जो भी सेवा प्रभु हमें दिया है, सौंपा है, कलीसिया के अंदर हम हर एक को कुछ ना कुछ वरदान देकर प्रभु हमें कलीसिया के साथ कलीसिया का एक हिस्सा बनाया है, ताकि हम कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य कर सकें, कलीसिया के सीमाएं बढ़ने के लिए प्रभु हमें योगदान करें, या कलीसिया में किसी भी प्रकार की सेवकाई करने में हम मदद करें, और उसमें हमारे जो भी कुछ कार्य हम करते हैं प्रभु के लिए वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता। विशेष रीति से कलीसियाओं की स्थापना के संदर्भ में, कलीसियाओं की स्थापना हमारा एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जिसके विषय में पहले जो दिन बताया था। कलीसिया की स्थापना परमेश्वर की एक महान योजनाओं में से एक योजना है, और इसके अंतर्गत हम सब शामिल हैं, और उसमें इस बात में हम सबको योगदान करना है, क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में परमेश्वर इस महत्वपूर्ण कार्य को हमारे जरिए पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम सबको इसके अंदर एक हिस्सा है। इसलिए परमेश्वर के साथ इस बात को जोड़कर पहले नंबर पर जोड़कर बताया है कि परमेश्वर की सेवा करना कभी व्यर्थ नहीं। दूसरी बात है, 2 में लिखा है कि काफी विपरीत परिस्थिति में पौलुस वहां पर रहा, सेवकाई किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को पौलुस अपने जीवन में अनुभव करता है, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर के सुसमाचार इन सब परिस्थितियों के कारण भी तुम्हें सुना सके। ये परमेश्वर की सहायता, या परमेश्वर ने हियाव दिया, बल दिया और आत्मिक सामर्थ्य दिया, ताकि वह उस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की गवाही दे सके, वचन को बता सके, सुसमाचार को उनको सुना सके। तो इस कारण पौलुस इस बात को स्मरण करता है। और इतना भी नहीं, एक और बात हमें याद करना है, हम परमेश्वर का काम अपना बल और बुद्धि से नहीं कर सकते। परमेश्वर के अनुग्रह, सहायता और मार्गदर्शन इसमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर की अगुवाई इसमें बहुत जरूरी है, तभी हम मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन को हाथ में लेना एक गंभीर बात है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसलिए सब प्रकार के छल, कपट और अशुद्धता को हमारे जीवन से दूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस बताता है, परमेश्वर ने हमें हियाव दिया, इसलिए हम किस प्रकार वचन को हमने भ्रम से नहीं, ना अशुद्धता से, ना छल के साथ सेवकाई की है। प्रभु हमें हियाव देता है, मार्गदर्शन करता है, सहायता करता है, और इसलिए इन सब बातों से हम रहित होकर, इन सब बातों से दूर होकर प्रभु की सेवकाई ईमानदारी के साथ और इस बात की गंभीरता को समझकर हमें वचन को सुनाना है। प्रभु हमें हियाव देता है, जो भी कार्य हमें करना है उसके लिए प्रभु की सहायता हमें जरूरी है। हमें सहायता के बगैर हम इस काम को पूरा नहीं कर सकते। तीसरी बात है जो चौथा वचन में लिखा है, परमेश्वर हमें योग्य ठहराता है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारे अंदर कोई खूबसूरत या खूबी या काबिलियत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें योग्य ठहराता है या योग्य ठहराया है। हमारी योग्यताएं और आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से देन है। उतना ही नहीं, परमेश्वर हमें विश्वास योग्य समझकर सुसमाचार हमें सौंपा है, इसलिए इसका वर्णन ठीक रीति से करना चाहिए और इसमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर हमें योग्य ठहराया, इसमें लिखा है जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं,
परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। सो परमेश्वर हमें योग्यता देता है, इसलिए सुसमाचार को वैसे ही वर्णन करने की जरूरत है, क्योंकि आज के जमाने में, वर्तमान समय में लोग सुसमाचार के साथ और भी कई बातें जोड़कर बताता है। यूट्यूब में, टीवी में बहुत सारे प्रचारकों को हम देखते हैं, तो सुसमाचार के साथ और भी बहुत सारे बातें जोड़कर बताता है। इसके अंदर पौलुस 3 बातें बताता है। सुसमाचार को हम बदल नहीं सकता, वैसे कि जिस तरह परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करता है सुसमाचार को, वैसे ही इसके अंदर इसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार के अंदर लोगों को और जमाने को या लोगों के जीवनों को बदलने का शक्ति और सामर्थ्य है, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, इसको हम मिलावट नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन के साथ और कोई बातों को हम जोड़कर या इसको मिलावट करके इसके सामर्थ्य को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन वैसे ही जिस तरह हमें इसके अंदर मिलते हैं, वचन में अगर मिलते हैं, वैसे वचन बताना है या आपके साथ परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सामर्थ्य शक्ति के साथ। और अगली बात है, इस सुसमाचार को हम हल्के में से हम नहीं ले सकता, क्योंकि एक गंभीर बात है, इसमें बताया है एक गंभीर बात है। मृत्यु और जीवन के बीच के उस फैसले को करने में लोगों को मदद करने वाला एक मार्ग है या एक जरिया है। सुसमाचार लोगों को एक सही फैसला लेने के लिए सहायता करता है, या एक व्यक्ति इसको सुनकर वो या हाँ या ना अपने होश से, अपने समझ के अनुसार करना है। कई लोग अपने जानबूझकर उसको इनकार करते हैं, कई लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। ये दोनों करने का अवसर उनको देना है। वचन को इसको हल्के में से नहीं लेना। मृत्यु और जीवन के बीच के फैसला करने के लिए मदद करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। इस फैसले के आधार पर परमेश्वर उनका मंजिल को तय करेगा। अगली बात है, चौथी बात है कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। इसे लिखा है, सो परमेश्वर के साथ जोड़कर ये सब बातें बताता है। परमेश्वर हमें हियाव देता है, परमेश्वर हमें योग्य ठहराता है। और अगली बात है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। सो यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान करना है, हम किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर के कार्य को करते हैं। हमारे मन का विचार क्या है? हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। और इसके अंदर लिखा है किसी भी बात को किसी भी ऐसी बात को उसने मन में नहीं रखा। हम मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करते, मनुष्यों की इच्छा को आगे नहीं रखा, परमेश्वर की इच्छा को आगे रखा। परमेश्वर को प्रसन्न करना उसने जाना। सो परमेश्वर मनुष्यों के इसके संबंध में कई ऐसे वचन इसके साथ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के कामों को तोलता है, वो तोल कर देखता है मनुष्य का काम किस प्रकार है। वो मनों के विचारों को दूरी से समझता है और हमारी पूरी चाल चलन का भेद परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। इसका मतलब है कि हम इस बात को किस उद्देश्य के साथ करते हैं। तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? शुद्ध होना चाहिए और साफ होना चाहिए। एक शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की सेवकाई को करना है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे पूरे चाल चलन को, हमारे सब जीवन की सब बातों को परमेश्वर देखता है। और एक और बात पौलुस परमेश्वर के साथ जोड़कर अपने सेवकाई में देखता है, वो ये है, वो 5वें वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा गवाह है। तो इस पत्री में या इस अध्याय में कई बार तुम मेरे गवाह हो, तुम मुझे जानते हो, साथ में लिखा है परमेश्वर भी गवाह है। और 10वां वचन में लिखा है तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह हो। परमेश्वर हमारा गवाह है। वो आखिरी में हमारे जीवन के सब लेखा को हमारे सामने रखेगा। हमारे जीवन और कार्यों की गवाही 2 जगहों में से आती हैं, एक मनुष्य की ओर से, दूसरी
परमेश्वर की ओर से, और हमें परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर सब काम को करना है। तो परमेश्वर हमारे सामने रहता है समझकर। ठीक है, दाऊद इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया, परमेश्वर को मैं अपने सम्मुख जानकर जीवन बिताता हूँ। तो वो है हमारा पहला गवाह। हम संसार के लोगों के सम्मुख अच्छा जीवन दिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जो वास्तविकता है वो प्रकट होता है। परमेश्वर हमारा सामने या हमारे जीवन के हर बातों को, हमारे जीवन के भेदों को जानने वाला, सब बातों को परखने वाला, मनों को जांचने वाला, वो हमारा जानकर है, ये गवाह है। इसलिए उस परमेश्वर को अपने सन्मुख रखकर हर प्रकार के कार्य को करना है। कोलोसियों की पत्री में ऐसा एक वचन है, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं या दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सब बात परमेश्वर की सेवा समझ कर करना है। तो ये इस सब बातें हैं, लेकिन इसके इनडायरेक्टली भी कुछ बातों को इस अध्याय में से हम देख सकते हैं। हमें परमेश्वर को हमारे सब बातों में, हमारे सब कार्य में परमेश्वर प्रसन्न होना है। और दूसरी बात, परमेश्वर से हमें महिमा प्राप्त करने का इंतजार करना है। इस संसार में हमें मनुष्यों की, पौलुस बताते हैं, हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे ना किसी से। तो परमेश्वर से आदर प्राप्त करने के लिए हमें इंतजार करना है। और इस जगह में, इस संसार में हमें शायद नहीं मिलेगा। और यीशु मसीह इस बात को यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय में बताया है, जो मेरी सेवा करेगा उसका आदर, मेरे पिता उसका आदर करेगा, इसके ऐसे लिखा है। वो इस संसार में नहीं मिलेगा शायद। इस संसार में लोग हमारे बारे में शायद कुछ नहीं जानेंगे, सब कुछ हम हमारे बारे में नहीं जानते, और इस संसार में हमें शाबाशी शायद नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर से आदर प्राप्त करने के लिए हमें इंतजार करना है। तो सही समय पर हमें आदर करेगा और हमें महिमा देगा। हम उस प्रभु की महिमा की भागीदार हो जाएंगे। प्रभु के वचन को विश्वास योग्यता के साथ बताना हमारा कर्तव्य है। सो अगले सेशन में दूसरा अध्याय का 5 से लेकर 12 तक पौलुस के जीवन के पौलुस अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और पहले अपनी सेवकाई को और उनके जीवन को परमेश्वर के साथ तुलना करके बताता है, और उसके बाद है पौलुस अपने जीवन को और सेवकाई को एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने दिखाता है। एक आदर्श जीवन हम देख सकते हैं, और किस प्रकार अपने आप को एक आदर्श या उदाहरण के रूप में दूसरों के सामने पेश किया है, उस बात को हम देख सकते हैं। और इस जीवन के दौरान पौलुस क्या कुछ नहीं किया, ये कुछ आयतों में बताते हैं। 3 वचन में, 4 वचन में, 5, 6 और 9 में पौलुस बताते हैं मैंने क्या कुछ ना किया, क्या कुछ बातें मेरे जीवन में से दूर रखा। छल, कपट, अशुद्धता, ये सब बातों को, लालच, लोभ, लालच, ये सब बातें पौलुस अपने जीवन में से दूर रखा। और कौन कौन सी बातें उसने किया है या प्रकट किया है, इसके अंदर बताया है। सो सेवकाई के दौरान इस सावधानी बरतना, या हमारे मसीह जीवन के दौरान इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम मसीही जीवन एक सावधानी का जीवन है। सावधान रहो, सावधानी से हमें जीवन बिताना है। और इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं सावधानी के साथ जीवन बिताना है। और क्योंकि असावधान यानी कि लापरवाही का जीवन हमारे जीवन के कारण हम प्रभु के वचन को तोड़ सकते हैं, प्रभु के वचन के खिलाफ हम जा सकते हैं। इसलिए हर जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में सावधानी से कदम को आगे रखना बहुत जरूरी है। वचन को परख कर देखना है, जो मैं करता हूँ या जो भी कार्य करने जा रहा हूँ, ये इस वचन के अनुसार सही है या नहीं है, इस बात को परखने की जरूरत नहीं। सो इसके अंदर पौलुस अपने मन की बात को यहाँ पर प्रकट करता है, किस भावना के साथ और
किस प्रकार के मन के साथ उसने सेवकाई की है। कुछ बातें हैं इसके अंदर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पौलुस अपने सेवकाई के जरिए हर बात में परमेश्वर को प्रसन्न करना, उस बात को पहल दिया, प्राथमिकता दिया। हर बात में परमेश्वर को प्रसन्न करना है, चाहे मनुष्य कुछ बोले, लेकिन परमेश्वर को मुझे पहल देना है, परमेश्वर को मुझे प्रसन्न करना है। इस बात को उनके मन में था। उतना ही नहीं, जो भी कार्य करें उससे परमेश्वर को आदर मिलना है। परमेश्वर के आदर के लिए या परमेश्वर के वचन को आदर करते हुए उसने अपने जीवन व्यतीत किया उनके बीच में। एक सबसे पहली बात है। और उसके बाद 7वां वचन में एक विशेष बात लिखा है, जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है। एक माता का मन इसके अंदर हम देखते हैं, और किस प्रकार विश्वासियों का पालन पोषण किया और कोमलता से उनसे व्यवहार किया। ये माता का मन दो बातें बताता है, और किस प्रकार वचन के जरिए उनको बढ़ाया, वचन को उनको सुचारू रूप से उनको बताया। और हमें पता है नए विश्वासियों को किस प्रकार वचन की बातों को बताना, वो हम हमें पता है। और इसलिए थिस्सलुनीके शहर में जो नए विश्वासियों को किस तरह आत्मिक रीति से उसने पालन पोषण किया, किस तरह वचन में बढ़ाया, सब आवश्यक बातें पौलुस उनको बताया, परमेश्वर के दास उनको बताया। सब आवश्यक बातें, सब बुनियादी बातें, सब जो बातें उनको एक विश्वासी को जानना चाहिए, वो सब बातें पौलुस उनको बताया। और इसलिए आत्मिक रीति से उनको बढ़ाने के लिए जो भी कुछ किया, जो भी कुछ परिश्रम किया, प्रयत्न किया, इसको बताने के लिए एक माता का उदाहरण लिया है। माता बच्चे के परवरिश के लिए जीवन के हर पहलू का ध्यान रखता है। उनके मानसिक, आत्मिक और शारीरिक विकास के लिए किस प्रकार एक माता ध्यान रखता है या उसके लिए कार्य करता है, और उस रीति से एक विश्वासी का आत्मिक विकास के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए पौलुस ने कार्य किया। इस बात को बताने के लिए इस शब्द का उपयोग किया है। फिर नरमाई के साथ, कोमलता के साथ उनके साथ व्यवहार किया। नए विश्वासियों के साथ, विश्वासियों के जीवन में हमें विश्वासी को प्रोत्साहन की जरूरत है। जब बढ़ जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, कुछ समय विश्वास में स्थिर हो जाएगा, फिर अनुशासन और इस सब बातें जरूरी है। लेकिन शुरुआत में विश्वासियों को प्रोत्साहन की जरूरत है। इस बात को हम देख सकते हैं अंताकिया की कलीसिया में शुरुआती समय में पौलुस को नहीं भेजा वहाँ पर। पौलुस को यानी कि ऐसा एक व्यक्ति को वहाँ पर यरूशलेम की कलीसिया उनको भेजा, बरनबास को, क्योंकि वो प्रोत्साहन करने वाला एक व्यक्ति है। लेकिन पौलुस को तब लेके आया जब वचन की सुचारू रीति से शिक्षा की जरूरत है, तब पौलुस को लेके आया वचन की शिक्षा देने के लिए। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की सेवकाई की जरूरत है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण दिया। लेकिन पौलुस यहाँ पर सब रोल को अदा करते हुए हम देखते हैं। सब माता पिता, सब भाई का मन, सब बातें इस पत्र, इस अध्याय में है। वो उनके लिए एक भाई है, उनके लिए एक माता है, उनके लिए पिता है, और उनके लिए सब कुछ देने वाला है। सब कुछ अपने प्राण तक देने के लिए पौलुस इसमें तैयार हैं। इस प्रकार के जीवन को पौलुस उनके सामने प्रस्तुत करता है। अगली बात है प्रेम और त्याग दिखाने वाला मन। इसके अंदर देख सकते हैं पौलुस अपने जीवन को भी उनको देने के लिए तैयार। तो इसमें लिखा है परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे। त्यागपूर्ण जीवन, इस तरह यीशु मसीह अपने आप को कलीसिया को देने के लिए तैयार हो गया। वही मन पौलुस में भी हम देख सकते हैं। पौलुस के अंदर भी वही मन हम देख सकते हैं। उस मन के साथ वहाँ पर सेवकाई किया। पौलुस के उस विचारों को
विश्वासियों के प्रति उनकी चिंता को हम वास्तव में समझ सकते हैं, किस भावना के साथ, किस मन के साथ पौलुस उनके बीच में रहा। और परिश्रम करने का और दुख उठाने का मन 2:9 में हम देख सकते हैं कि उनके लिए रात दिन परिश्रम करने के लिए पौलुस तैयार था। तीसरा वचन में बताते हैं हम रात दिन प्रार्थना करते हैं। दूसरा अध्याय में लिखा है रात दिन परिश्रम करते हैं, ताकि पौलुस उनके लिए एक बोझ ना बन जाए, उनके ऊपर भार ना हो जाए। और उतना ही नहीं, वो अपने अधिकार का मिसयूज नहीं किया, अधिकार उनके ऊपर नहीं जताया, लेकिन वो उनके लिए एक आदर्श जीवन दिखाया। उनके लिए उसने उस बात को ध्यान में रखते हुए वो दिन रात अपने जीवन को ऐसे जीवन बिताया कि वो बहुत ही मेहनत और परिश्रम उनके लिए किया। और एक पवित्र और निर्दोष मन को हम उसके अंदर देख सकते हैं। 2:10 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी, तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसे पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। तो एक पवित्र और निर्दोष मन के साथ मन को हम इसके अंदर देख सकते हैं। पौलुस अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कलंक या उस तरह के दोष उनको नहीं मिला। पौलुस अपने जीवन को बिल्कुल साफ सुथरा सब प्रकार के दोष से परे रखकर उनके सामने एक ऐसा जीवन को प्रस्तुत किया। और लास्ट में हम देखते हैं इस आचरण के संबंध में कि पौलुस के अंदर एक पिता का मन भी हम देखते हैं। तो इसके अंदर भाई लोग कहकर एक भाई का मन और माता का मन दिखाते हैं, और पिता का मन भी यहाँ पर दिखाता है। 11 और 12 में लिखा है, जिस तरह पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है। तो ये पौलुस उनके लिए सब कुछ बन गया। और 1:5 में पौलुस बताते हैं कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए हो। तो इस सेंटेंस का खुलासा इस दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। वो उनके लिए क्या कुछ बन गया और कैसे बन गया, और उनके लिए सब कुछ बनकर उनके आत्मिक क्रिया से उनको बढ़ाने के लिए पौलुस परिश्रम किया। और पौलुस हर एक विश्वासी के साथ समय बिताया और परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन बिताने के लिए उन्हें मार्गदर्शन किया। लास्ट में वो बताता है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। तो परमेश्वर एक पिता के स्थान में रहकर उनको इस प्रकार के सब बातें बताया। प्रभु इन वचनों से सहायता करें। परमेश्वर की सेवकाई करते समय ये सारे बातें या एक कलीसिया में रहते समय हम एक दूसरे के साथ इस बातों को इस प्रकार की भावनाओं को हमें जताना है, प्रकट करना है, ताकि प्रभु की कलीसिया सुचारू रूप से बढ़े, स्थिर हो जाए। आगे एक दूसरे के साथ हमारा जो संबंध है और मजबूत हो जाए, और कलीसिया के जरिए और कलीसिया उस प्रकार कलीसिया की सीमाएं और बढ़ जाए और प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। इस वजहों से प्रभु हमें मदद करें। थैंक यू ब्रदर, आपका वचन बोलने